श्रोता बंधुओं, आप लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्रयंबकम जी का ध्यान कर लें। प्रार्थना करें कि हम सब लोग रोग रहित रहें, वैश्विक स्तर पर जो बीमारियां हैं वो भी समाप्त हों। प्रकाश रूप परमात्मा के ही रूप में ध्यान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। श्रोता बंधु, पिछले सत्संग में हमने आपको बताया था कि इंद्र जी घबराए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो भरत जी राम जी से मिले और राम जी को वापस बुला लाए। तो जो ये राक्षसों का वध होना है तो फिर कैसे होगा? रावण जैसी शक्तियां धर्म के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, धर्म को जड़ से समाप्त करना चाह रही हैं। तो ये कैसे फिर हो पाएगा? राम भावनाशील व्यक्ति हैं, भरत की बातों में आकर कहीं ऐसा न हो वापस आ जाए। तो अपने गुरु बृहस्पति जी से कहते हैं कि जैसा पहले हुआ, राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, ऐसा ही प्रयास करो कि भरत राम से मिलने ही न पाए। यही सबसे बढ़िया उपाय है, कोई बाधा ऐसी उत्पन्न करो। लेकिन बृहस्पति जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है। अगर राम को ये पता चल जाएगा तो उनकी क्रोधाग्नि में जो भी बाधा डालेगा वो नष्ट हो जाएगा। वो कहते हैं राम के प्रति अगर कोई शत्रुता कर दे तो उसे वो बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त के प्रति
शत्रुता कर दे तो फिर उनकी क्रोधाग्नि में जलकर फिर नष्ट हो जाता है। भक्त का अर्थ है जो भगवान की भावना के अनुसार चलता है। भक्त का अर्थ है जो धर्म की स्थापना में भगवान राम का सहयोग करता है। ऐसा नहीं जो खूब नाम जपे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान ऐसे नहीं खुश होते। भगवान खुश होते हैं जो धर्म की स्थापना में उनका सहयोग करता है। पहले तो हमारे अंदर असुरता न हो, इसका हम प्रयास करें। और अपने अंदर देवत्व को लाएं। सबसे बड़ा काम यही है। गुरु जी कहते हैं अपना अगर आप सुधार कर लें, देवत्व की स्थापना कर लें, समझ लीजिए ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा यही होगी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। अगर आपने भक्त के प्रति कोई भी अपराध कर दिया तो राम के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाओगे। इसलिए कोई ऐसा प्रयास न किया जाए जो जिसका परिणाम बुरा हो और हम नष्ट हो जाएं। वो कहते हैं कि भरत से बड़ा कोई राम का सेवक नहीं, कोई भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि भरत जी विचारधारा के बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और वो धर्म की स्थापना में भगवान राम का बहुत बड़ा सहयोग करते थे। राम हमेशा भरत के गुणों का ध्यान किया करते हैं। राम जो है इसका ध्यान करते हैं, भरत के गुणों का ध्यान करते हैं। भरत के गुणों का चिंतन किया करते हैं और उनके चिंतन के अनुसार अपने चिंतन को दुरुस्त किया करते हैं। भरत एक स्टैंडर्ड है। हम सब लोग भगवान राम के गुणों का चिंतन करते हैं और चिंतन बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग नाम ही जप किया करते हैं, नाम का जप करते रहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम नाम के जप से प्रसन्न नहीं होते। यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और राम ही सुमिरिय गाय राम और संतत सुनिय राम गुण ग्राम। हमें भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए और सबसे बड़ा भगवान का गुण यह है असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना और वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। ये भगवान का सबसे बड़ा गुण था। वैसे तो बहुत गुण है लेकिन ये सबसे बड़ा भगवान का गुण था। असुर मारि थापहि सुरन और राखहि निज श्रुति सेतु और जग विस्तारहि विशद जसु राम जन्म कर हेतु। यही राम के जन्म का हेतु। तो वो कहते हैं कि भरत जो है सबसे प्रिय भक्त हैं और भगवान हमेशा भरत के गुणों का ही चिंतन किया करते हैं। लिखते हैं तुलसीदास, भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम और राम जपते ही। सारा जग तो राम को जपता है, राम के गुणों को जपता है, कोई राम के नाम को जपता है, लेकिन भगवान राम भरत के गुणों का ध्यान करते हैं।
तो इंद्र जी सुनो, राम को सेवक परम प्रिय है। जो सेवक से बैर करता है, राम उससे अधिक बैर करते हैं। सेवक राम को बहुत प्रिय है। क्यों न प्रिय हो? अगर सेवक प्रिय न होगा तो ये धर्म की स्थापना कार्य कैसे चलेगा? समाज सुधार कैसे होगा? इसको सेवक ही करते हैं, भक्त ही करते हैं, और भगवान उनका संरक्षण करते हैं, तभी तो भक्त काम कर पाएंगे। इसलिए इंद्र जी, भरत से कोई बैर नहीं किया जा सकता है। सुन सुरेश उपदेश हमारा, और राम ही सेवक परम प्रियारा। इंद्र जी सुनो, ये मेरा उपदेश सुनो कि भगवान राम को अपना सेवक बहुत प्रिय है। और मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक जब उनकी सेवा करता है, सेवक सेवकाई का अर्थ यह है कि जब समाज में भगवान के गुणों की स्थापना के लिए वो प्रयास करता है तो राम को बहुत सुख मिलता है। जब जैसे पुत्र पिता के निर्देशानुसार चलता है तो पिता को बड़ा सुख होता है। ऐसे कार्य करता है जिससे पिता का मस्तक ऊंचा हो तो पिता को बहुत सुख होता है? जो लोग चोरी करता है उसका बाप खुश थोड़े होता है, वो नाराज रहता है, सोचता है पता नहीं कब ये जेल चला जाए और हम लोगों को भी जेल में डलवा दे। हमेशा भयभीत रहते हैं और उसके ऊपर नाराज भी रहते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति का पिता, परिवार के लोग प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ कर्म करता है तो गुरु प्रसन्न होता है, श्रेष्ठ कर्म करता है तो भगवान प्रसन्न होता है। तो क्या कहते हैं? मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैरु बैरु अधिकाई। अगर सेवक से कोई बैर करता है तो भगवान उससे भी और अधिक बैर करने लगते हैं, बैर से भी बैर करने लगते हैं, अधिक करने लगते हैं। लेकिन इंद्र जी कहते, लेकिन बृहस्पति जी कहते हैं वैसे तो भगवान सम है, किसी से न तो द्वेष करते हैं न किसी से प्रेम करते हैं। भगवान के लिए सब बराबर है। और कोई पाप करता है तो उसी के साथ में रहे। ऐसा नहीं है कि आप पाप करें फिर शाम को आरती कर दें, घंटी बजा दें तो पाप भगवान ले लेगा, ऐसा नहीं होता। जो आप पाप करेंगे वो आपके साथ में रहेगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और आप पुण्य करेंगे वो भी आपके साथ में रहेगा। ऐसा नहीं भगवान उसको ले ले, वो इसको बांट नहीं सकता। पुण्य जो आप करेंगे उसको कोई बटा नहीं सकता है। उस पुण्य का उपभोग सभी लोग कर सकते हैं। कोई धन कमा के लाता है, नौकरी करता है तो घर के सब लोग खाते पीते उसका पैसा, और जब चोरी करके जेल चला जाता है तो सब लोगों को कहीं मिलाई, कहीं मुकदमा, कहीं ये सब करना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान इसमें लिप्त नहीं है। पुण्य करोगे तुम्हारे साथ, पाप करोगे तुम्हारे साथ, वो किसका किसका ये देखेगा। और उन्होंने ये बना दिया है कि कर्म की प्रधानता, श्रेष्ठ कर्म करोगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये सब आप ही को भोगना है। तुलसीदास जी लिखते हैं, इंद्र जी कहते हैं कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, और गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। परमात्मा भगवान सम है और वो किसी का पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता है, किसी से राग और द्वेष नहीं करता है। और तदपि करहि
यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई तो तस फल चाखा। जैसा आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म की प्रधानता, इसलिए सभी लोगों को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, इनसे सबसे बचना चाहिए, है ना। और श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ करो, दान करो, वेद पढ़ो, अपने को संभालो, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, समाज को लो, धर्म की स्थापना, भगवान का सहयोग करो, ये सब श्रेष्ठ कर्म है। और तदपि करहि सम विषम विहारा, फिर भी भगवान किसी में सम है और किसी में विषम है। तदपि करहि सम विषम विहारा, और भगत अभगत हृदय अनुसारा। जैसे जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, भगवान के साथ में लगा हुआ है, भगवान के साथ धर्म की स्थापना में लगा हुआ है, उसके साथ में भगवान उसके साथ में सम है। और जो अभक्त है, जो उनके किए हुए कार्य को बिगाड़ रहा है, जो बुराइयां फैला रहा है, उसके लिए विषम है। विषम का मतलब उससे नाराज, उसके प्रति आक्रोश, और सम का प्रति भगवान उसके साथ में, उसका सहयोगी। तदपि करहि सम विषम विहारा, और भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, अगुण दुर्गुणों से रहित, अगुण अमलेप निर्लेप, अमान मान रहित, अगुण अलेप अमान एक रस, एक रस, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी व्यवस्था, कोई उनको लोभ लालच नहीं। लेकिन भगवान जो है कैसे, और राम सगुन भय भगत प्रेम बस, प्रेम के बस में, भक्त के प्रेम के बस में भगवान सगुण भी हो जाते हैं। वैसे तो भगवान निराकार है, निर्गुण है, अगुण है, सतो रजो तमो से परे है। लेकिन फिर भी अगर भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो भगवान साकार रूप हो जाता है। वैसे तो भगवान निराकार रूप में है, ईश्वर निराकार, परमात्मा निराकार रूप में है, सब जगह है, सम है। लेकिन जब भक्त पर कोई संकट आता है, भक्त के हित के लिए भगवान सगुण का भी स्वरूप ले लेते हैं। तो कहते हैं, बृहस्पति जी कहते हैं कि इंद्र जी आप परेशान मत होइए, और जो दैवी विधान है उसी के अनुसार कार्य होगा। और भरत जो है भक्त शिरोमणि है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, इसलिए आप भरत से डरे नहीं, भरत के जाने से आप बिल्कुल मत डरे। भक्त शिरोमणि हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इंद्र जी को बृहस्पति जी उनके गुरु समझाते हैं। तो आज के प्रसंग में मुख्य बातें यही हैं कि भगवान के हम भक्त बने। अगर हम भक्त बनेंगे तो भगवान हमारे साथ में सम रहेगा, बुराइयों में हम न फंसे। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उसका पाप लगेगा तो हमको ही भोगना है। श्रेष्ठ कार्य करेंगे, पुण्य हमारे साथ में रहेगा, उससे हमें ही लाभ मिलेगा। तो हम श्रेष्ठ कर्म करें। परमात्मा सबके लिए सम है, कर्म की प्रधानता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। इस भावना के साथ में आप आगे बढ़ें और अपनी रीति नीति को आगे बढ़ाएं। इसी के अनुसार आप चलें तो आप देखेंगे
आपको जीवन में सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, संपन्नता आएगी, निरंतर वृद्धि होगी, यश बढ़ेगा। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।